यस सर पहले मोशन कर रहे हैं। हाँ मोशन, ठीक है। अगर इस चैप्टर में while we are doing it and you have any doubt and you have not asked me, अगर आपने अपने डाउट्स नहीं पूछे तो बेटा आगे जो है बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सो प्लीज गिव वन मोर डे एंड डिस्कस मैथ्स क्विज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है। तो वैसे भी सॉक्रेटिव अभी डिस्कस नहीं हो रहा है, सॉक्रेटिव विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। तो आपको यू हैव टू आस्क द डाउट, है ना, वन थिंग। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस मोशन, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर पूरा चैप्टर हो जाएगा, हम हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, स्टिल few students they will come out with the same question as a doubt after 1 month, after 1.5 months, है ना। that shows कि वो उसने प्रैक्टिस नहीं की है। तो अभी हम मोशन चैप्टर करते हुए विल स्पेंड मे बी 15 days ऑन इट, बट बाद में रिवीजन होगी तो वो सिर्फ 2 days की रिवीजन होगी, है ना, फिर उसमें वो आउटपुट नहीं निकलेगा। तो प्लीज पुट योर बेस्ट एफर्ट व्हेन वी आर डूइंग विद मोशन, है ना। माय पास्ट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स फेस साइंस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिजिक्स में, ठीक है। और वो प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज यू गाइज आर नॉट प्रैक्टिसिंग। विदाउट प्रैक्टिसिंग आप अभी चैप्टर मेरे साथ करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम बिल्कुल बेसिक टच करेंगे, बट विदाउट प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग विल गो इन ड्रेन विद इन अ मंथ। तो आपको वो प्रैक्टिस साथ साथ में जरूर करना है इफ यू वांट टू गेट सम मास्टरी, ठीक है। और वो मास्टरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके बाद लॉज ऑफ मोशन है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन है, सारे एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। अगर मोशन आपका हिला हुआ है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो स्टेबल कभी नहीं हो सकता, फिर वो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो मोशन कौन डिफाइन कर रहा है भाई, व्हाट इज मोशन, रेज योर हैंड। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक्स डिस्कस होगा, क्लास 7th का प्लस कुछ बेसिक टर्म्स। हाँ जी रेहान बोलो आप। सर मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ना रिलेशन। थोड़ा सा लाउडली और क्लियरली फिर से, मोशन ओके इज। सर। सर मोशन इज इन अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द चेंज ऑफ टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन टाइम, दैट्स अ इनकम्प्लीट डेफिनेशन, 1 out of 2। हाँ जी देवेश। सर मेरा भी सेम ही था। अच्छा तो देखो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, है ना। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आप मुझे बताएं, मैं कार के अंदर बैठा हुआ हूं, ठीक है। लेट्स से मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, एम आई इन मोशन। यस सर। नो सर। ये तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया ना, मतलब डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी। भाई ट्रेन मूव कर रही है, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो लेट्स से अगर एक छोटा बेबी जो है वो ट्रेन में इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसकी मदर क्या कहेंगी, ओए चुपचाप बैठ जा, डोंट मूव। फिर वो क्या कहेगा बेबी, नहीं मामा ट्रेन मूव कर रही है, हाउ आई कैन स्टॉप मूविंग, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेशन कंप्लीट कौन करेगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। Sir, हाँ may जी I? शौर्य। Sir, change in position of an object over a particular period of time with respect to its surroundings. विद, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, है ना। सराउंडिंग भी नहीं बोलेंगे। लेट्स से इफ आई एम सिटिंग ऑन माय चेयर, ठीक है। अब मेरी सराउंडिंग से क्या बोल रहे हो आप, भाई मेरे सराउंडिंग में मेरा कंप्यूटर है, माय फ्लैट इज देयर, है ना, सोसाइटी इज देयर। सो एम आई इन मोशन और आई एम एट रेस्ट, बताओ। यू आर इन मोशन। एट रेस्ट। सर फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। मोशन किसने बोला भाई, शाश्वत मोशन में कैसे हूं मैं तो चेयर पे बैठा हुआ हूँ। और आई सर सेड रेस्ट। क्योंकि आप अर्थ पे हैं और फिर अर्थ कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है इम्प्रेसिव भाई, इसलिए। जैसे ट्रेन को आप बोल रहे थे, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था बट ट्रेन मूव कर रही थी, यू सेड कि नहीं सर आप मोशन में हैं। तो सेम थिंग हम अर्थ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ बट वो चेयर जो है वो अर्थ पे है और अर्थ जो है वो मूव कर रही है। तो यू कैन नॉट से आई एम एट रेस्ट, ठीक है। तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, व्हेन आई एम सेइंग एम आई मूविंग और नॉट, तो यू विल से
sir, with respect to your building, you are not moving, you are not in motion, you are at rest. But Sir, have you with seen my respect answer? to earth, Hanji Vedansh? Sir, have you seen my answer I've sent you in the chat box? Hanji, so sometimes beta it's not possible to coordinate chat box and verbal also. Okay? So we will say with respect to earth, I am in state of rest. But with respect to let's say sun, I am in motion. ठीक है, तो यहाँ पर ये with respect to a reference point is a important thing. ठीक है, everything is with respect to a reference point. हाँ जी बेटा. Excuse me, sir. सर आपने बोला कि with respect to earth I am not moving. हाँ जी बिल्कुल. अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, if I am sitting on a train, with respect to train, I am not moving. With respect to my fellow passengers, I am not moving. But with respect to the tree outside, then I am moving. The same way, when I am on earth, with respect to earth, I am not moving. But with respect to sun, I am moving. Sir, if we take the like example of sun, then we can also say that we are never stopping, we are never at rest. Hanji, with respect to sun, we are never at rest. Why? Because sun is always moving, thus we are moving. Okay, sir. ठीक है. So Rehan is saying, sir, can we say that an object cannot be at rest anytime? ठीक है. So बेटा आप ये डेफिनेशन आप जो बोल रहे हैं वो इनकम्प्लीट है. ठीक है. जो आइंस्टाइन ने बोला था that nothing in this universe is at absolute rest. Absolute rest पर कुछ नहीं है. ठीक है. But things are at rest with respect to one point and they are in motion with respect to another point. ठीक है. कोई एब्सोल्यूट रेस्ट वर्ड नहीं आप बोल सकते कि मैं आई एम एट एब्सोल्यूट रेस्ट. नो. ठीक है. एंड अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज एट रेस्ट. अपने रिस्पेक्ट पर जो है बॉडी हमेशा रेस्ट पर रहेगी. मोशन का क्या मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से आपका डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आप मोशन में हैं. ठीक है. अगर मैं अपने ही आपको अपने रेफरेंस पॉइंट से देखूं, मैं अगर भाग रहा हूं लेकिन मैं अपने ही रेफरेंस पॉइंट से, तो मेरा डिस्टेंस जीरो है हर बार. सो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ दे आर ऑलवेज एट रेस्ट. क्लियर है वाला पॉइंट? यस सर. Yes, sir. So things or those students who are planning to take science in class 11, है ना, please work a lot in these 3-4 chapters in physics. They will be word to word repeated in 11th also. So think with respect to themselves are always at rest. ठीक है भाई. मेरी अपने आप से अपने रिस्पेक्ट से मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ मी फ्रॉम मी इज ऑलवेज जीरो. हाँ जी बेटा. सर ये डेफिनेशन में लिखना है? नहीं नहीं, ये तो बस एक ऐसे ही पॉइंट है. ओके सर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन. हाँ जी, रेज योर हैंड. त्रिनब आप बताओ बेटा टाइप्स ऑफ मोशन. सर एक्चुअली आई हैड अ डाउट. हाँ जी बोलो. Sir, what if a person is running with me with the same speed? So, with respect to that person, am I at rest or am I at motion? हाँ जी, अगर आपका उस पर्सन से, ठीक है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. यहाँ देखो ये लिखा है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. तो आपकी उस पर्सन से पहले पोजीशन 2 मीटर की दूरी थी. After 10 minutes again you are at 2 meters of distance from that person, so you will be at rest with respect to that person. अगर आप दो फ्रेंड साथ साथ में जॉगिंग कर रहे हैं तो you are at rest with respect to each other. Okay sir. ठीक है. अगर आपका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा then you are at rest. इसको आप यहाँ लिख लें ना.
a body is said to be at rest if its distance or its displacement, है ना, or its position, its displacement with respect to reference point remains same. Sir, can you please slide this a little up? Yes, sir. Thank you. सर मुझे समझ में नहीं आया थिंग विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ आर ऑलवेज एज रेड। हाँ जी बेटा, आपने जो है यू वांट टू नो योर मोशन विद रिस्पेक्ट टू योर नोज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू योर नोज इफ यू आर मूविंग और नॉट. तो means your distance from your nose is how much? Tell me. So what? Let's say if you are saying my distance from my nose is, let's say 5 centimeter, है ना? Okay sir. Now if you are moving, तो आपका distance आपके nose से increase हो रहा है या decrease हो रहा है? It remains the same. It remains the same. Distance is not changing with respect to reference point, and thus you are at rest with respect to your nose. Okay sir. सर यही रिस्पेक्ट टू सराउंड मतलब आसपास भी कुछ होता तो सर तब मोशन होते ना. हाँ, if you are running with respect to, if you want to see your motion with respect to tree, तो अगर आपका डिस्टेंस जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्री. ठीक है, हाँ जी रिशिद, ठीक है. लोअर योर हैंड, है ना. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यूज द माइक एंड स्पीक इट आउट. सर आपने टाइप्स ऑफ मोशन के लिए पूछा था ना, तब रेस. अच्छा अच्छा, ओके. बताओ मेरे को टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नो, दोज आर नॉट टाइप ऑफ मोशन, दोज आर few particular terms in motion, है ना. Uniform, non-uniform are not type of motion. Anyone else? Sir, auxiliary motion, रेक्टिलिनियर मोशन. rectilinear motion, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन. circular motion, हाँ जी, periodic. 1 minute, है ना. Rectilinear motion, then you have got Circular motion. Circular motion. circular नहीं आएगा यहाँ पर. Periodic. Periodic will not come. Oscillatory. From oscillating. So oscillating. Oscillatory motion, I'll come to that, है ना. अब जो सारी terms बोल रहे हैं, but those are not under types of motion. ठीक है. Then you have got random motion is there. So rotatory motion. And rotatory, impressive, rotatory motion. यहाँ पर रेक्टिलिनियर नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन आएगा. ठीक है. अगर मोशन में आपके बॉडी के सारे पॉइंट्स दे आर मूविंग एट द सेम स्पीड, देन इट्स अ ट्रांसलेटरी मोशन. सारे पॉइंट सेम स्पीड का मतलब है बेटा, अगर मैं देखो ये मेरा एक पेन है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 0. ये पॉइंट है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है. तो सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं हो रहा है. ठीक है. अगर सभी पॉइंट्स जो सेम उसमें मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर इस पेन को मैंने ऐसे मूव किया तो ऑल पॉइंट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन इट्स अ ट्रांसलेटरी मोशन. डोंट राइट एनी डेफिनेशन ऑन दिस, है ना. इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड भी नहीं है. सो ट्रांसलेटरी मोशन जो है दैट्स बीइंग डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज. इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. हाँ जी, एनीवन, व्हाट आर दोस 2 कैटेगरीज? रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन. Impressive. Rectilinear motion and curvilinear. ठीक है. Curvilinear motion जो है again is divided into 2 categories. सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर. Very good. Circular and non-circular.
ये सब आपका क्लास 7th का है। अगर हम रेक्टिलिनियर की बात करेंगे तो रेक्टिलिनियर का मतलब है इन अ स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। Sir, what is displacement? हाँ जी, विल डिस्कस इट। Sir, ठीक है, अब इसे excuse लिख me, लें sir. आप। हाँ जी, Excuse me, sir. In that equation, d is equal to s into t. Sir, shouldn't the v there? वहाँ पे v नहीं होना चाहिए s की जगह? क्यों? स्पीड के लिए मैंने सिंबल एस यूज किया है। Sir, v s हाँ जी, s आप भी यूज बिल्कुल कर सही सकते बोल हैं. रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 9th में आकर स्पीड के लिए जो सिंबल है वो हम v यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि s जो सिंबल है वो हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। But V will be for velocity. बट अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है जहां पर नॉन एक्सीलरेटिंग मोशन है, तब आप यही लिखते हैं, डिस्टेंस इज s इंटू टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। प्लस आप कन्वर्जन यूज करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड और 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जनरल जो है 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कॉमनली यूज होते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मैं सिर्फ और सिर्फ 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जहां पर किलोमीटर पर आवर होगा, जहां पर किलोमीटर पर आवर होगा उसको मैं मीटर पर 5/18 मीटर पर सेकेंड से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर आया, लेट्स से इफ इट इज कमिंग 90 किलोमीटर पर आवर, so I will say this is 90 into 5/18 meter per second, you know, that's how I am converting it. Done? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Okay. अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या राइज होता है, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो अगर आप मैरी गो अराउंड पर खड़े हैं तो इज इट सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन? Sir, rotate. Rotatory. अगर आप मैरी गो राउंड पर खड़े हैं तो आपका मोशन वो सर्कुलर है, मैरी गो राउंड का मोशन वो रोटेटरी है, ठीक है। अगर आप एक व्हील, जायंट व्हील पर जो है स्विंग्स ले रहे हैं तो जायंट व्हील का मोशन रोटेटरी है, आपका मोशन सर्कुलर है। इफ द एक्सिस ऑफ मोशन इज नॉट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट देन इट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर मोशन का एक्सिस जो है वो ऑब्जेक्ट से पास कर रहा है देन इट इज रोटेटरी मोशन, Okay. ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो अगर ये मैरी गो राउंड है, ठीक है, मैरी गो राउंड में दिस इज मूविंग लाइक दिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, राइट। Yes, sir. अब इसमें अगर आप बेटा यहां पर खड़े हैं देन यू आर हैविंग अ सर्कुलर मोशन। अगर आप यहां खड़े हैं देन यू आर हैविंग अ सर्कुलर मोशन, बट अगर आप यहां पर खड़े हैं देन यू आर हैविंग Rotating. रोटेटरी मोशन, ठीक है। आई होप दैट थिंग इज क्लियर नाउ, है ना। Yes, sir. Yes. Oscillatory motion, this is to and fro motion. Pendulum, ठीक है। Periodic motion. This we can say is also we can call it as vibratory motion, ठीक है। Random motion is, you can say, footballer
प्लेइंग इन अ मैच, कुछ भी वो मोशन एक्वायर कर लेते हैं ना. अ बी फ्लाइंग, ठीक है. रोटेटरी मोशन में यू मेजर इट बाय आरपीएम. आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट. सर हम ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं? डिपेंड करता है, ठीक है. सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होते हैं. पेंडुलम का मोशन जो है वो ऑसिलेटरी है प्लस पीरियोडिक है. ओके. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, can you please explain rotatory motion again? हाँ जी, रोटेटरी मोशन इज if the axis of rotation, if the axis of rotation is passing, if the axis of motion बोल देंगे ना, if the axis of motion is passing through the object, then it is rotatory. ठीक है. तो एग्जाम्पल. सर इसका एग्जाम्पल अर्थ हो सकता है क्या? हाँ जी, अर्थ रोटेशन. ठीक है, दैट्स अ एग्जाम्पल. सो अर्थ है ना, अर्थ का जो जिसके अराउंड मूव कर रही है, दैट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द अर्थ. ठीक है. अगर अर्थ जो है, ठीक है, दिस इज सन इज देयर, ठीक है, सो दिस इज सन इज देयर, इसके अराउंड जो है अर्थ मूव कर रही है. अगर अर्थ जो है वो लेट्स से वो ऐसे मूव कर रही होती है अपने उसमें जो है, दिस इज मूविंग लाइक दिस, मतलब इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर फॉर्मेट. ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में मूव कर रही है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हम उसको फिर रोटेटरी मोशन नहीं बोलते कि वो जो एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द अर्थ, देन विल नॉट कॉल इट रोटेटरी मोशन. ठीक है. अगर आप टॉप की बात करेंगे, एक टॉप जब अगर रोटेट कर रहा है तो वो जो टॉप है दैट इज the axis is passing through the top, then it is a rotatory motion. ठीक है. अगर आप एक जाइंट व्हील की बात करेंगे, लंदन आई की बात करेंगे, तो लंदन आई में जो है यहाँ पर कैबिन्स हैं, है ना, ये पूरा जाइंट व्हील इज देयर. ठीक है. और यहाँ पर दिस आर स्पाइक्स आर देयर एंड देन दिस इज अ पिलर इज देयर. तो जाइंट व्हील इज हैविंग अ रोटेटरी मोशन. गोल गोल तो आप भी घूम रहे हैं, but you are having a circular motion. So how is the wheel having a rotatory motion? Because ये जो wheel move कर रहा है, तो wheel ये जो axis है जिसके around जो है ये wheel move कर रहा है, that axis is passing at the center of the wheel. ठीक है. अगर मैं इस कैबिन के मोशन की बात करूंगा, इस कैबिन का मोशन सर्कुलर है, बट अगर मैं पूरे व्हील की बात करूंगा तो फुल व्हील का जो मोशन है दैट इज रोटेटरी मोशन इज देयर. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, if the axis is not passing through, but it is passing through the object, so in that case, the type of motion would also be rotational. क्या if the axis of rotation is? Sir, if the axis is not passing through the center of the body, but it is passing through the body. हाँ जी, then also it is rotatory motion. अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है but it's passing through the body, it's a rotatory motion. Okay, sir. सर एक बार आप डेफिनेशन दिखा दो. एक बार इस चीज को आप इससे कंपेयर करें ना, मैरी गो राउंड की हमने जो बात की थी, then things will be very very clear. आप समझे, मतलब मैरी गो राउंड में अगर आप कॉर्नर में खड़े हैं then you will not say कि I am rotating, है ना, you are moving in a circular direction, आप circular उसमें move कर रहे हैं. Yes, sir. है ना, बट आप सेंटर में आ गए. अब नाउ एक्सिस जो है अगर इवन आपके फीट से पास कर रहा है then also you will say you are rotating. Excuse me, sir. हाँ जी.
सर फिर ओवरऑल अर्थ का मोशन क्या होगा? Earth is showing both circular motion by way of revolution around the sun and rotatory motion Rotatory because motion. it's moving. हाँ जी, कोई भी object जो है, it can show 2 or 3 motions. ओके सर. में सर, हाँ जी. तो सर हम सर्कुलर मोशन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. With respect to earth, I am not moving. Hello, I am not in motion. Oh, So with respect to sun, with respect to sun, I am having 2 circular motion. आप बता सकते हैं कौन से 2 circular motion है मेरे? सर रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन. नहीं, 2 सर्कुलर मोशन है. एक तो अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है, तो मैं भी उसके साथ साथ राउंड राउंड चक्कर लगा रहा हूँ. आई एम डूइंग अ सर्कुलर मोशन. सन गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहा है. सेकंड इज व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग. जब अर्थ रोटेट कर रही है तो मैं अर्थ के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, बट मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्कुलर मूव कर रहा हूँ, है ना, जाइंट व्हील की तरह ना. तो जाइंट व्हील रोटेट कर रही है, बट द पर्सन सिटिंग एट द एज इज इन अ सर्कुलर मोशन. राइट. सर अगर जहां से एक्सिस पास करती, अगर उस लोकेशन के अराउंड अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाओ तो फिर आपका भी रोटेटरी मोशन हो जाएगा. सर हाँ जी. मेरी गांव राउंड के जो बीच का पोल होता है, उसको हाथ से पकड़े और नहीं, वेदांश नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर. सर अगर हम मेरी गो राउंड का जो बीच का पोल होता है, अगर हम उसको हाथ से पकड़े और उसको अपनी बॉडी को थोड़ा सा पोल से दूर लीन कर ले, तो सर्कुलर होगा कि रोटेटरी? इम्प्रेसिव, वेरी गुड क्वेश्चन. दैट विल बी अ रोटेटरी मोशन. ठीक है. अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कर रहे हैं और आपने यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है, देन इट्स अ रोटेटरी मोशन. ठीक है. चलो जी, इस पे तो पीएचडी कर ली यार हमने, है ना, इतनी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल यू हैड सो मच क्वेश्चन, सो आई लाइक दैट. हाँ जी सर, आपने रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा था ना ऊपर? हाँ जी. ये थोड़ा सा ट्रेजेडी है. रोटेशन की जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है, नॉट रोटेशन पर मिनट. ठीक है. हाँ जी, बोलो बेटा. Sir, with respect to sun, we are in which motions? Come again, Tanvi. With respect to the sun, we are in which motions? Can you please repeat? हाँ जी. With respect to sun, we are in 2 circular motion. ठीक है. एक सर्कुलर मोशन जो हम सन के अराउंड ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो वी आर मूविंग लाइक दिस ऑल्सो. हम ऐसे ऐसे भी तो गोल गोल मूव कर रहे हैं सर्कुलर वे में, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर वे में. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है. और अगर आप बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से द सेंटर ऑफ मिल्की वे, है ना, तो ये हमारा ये मिल्की वे है. अब मिल्की वे में जो सोलर सिस्टम है दैट ऑल्सो इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन. ठीक है. सो मिल्की वे इटसेल्फ इज ऑल्सो मूविंग, है ना. ये आइंस्टाइन ने बहुत कचरा फैला दिया, नहीं, सारी चीजें कंफ्यूज कर दी हैं. चलो जी, आगे बढ़े इसमें. यस सर. Sir, how does Milky Way move? हाँ जी. Sir, you said that Milky Way भी rotate करता, मतलब I mean circular motion में है. So कैसे? हाँ जी. सोलर सिस्टम इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे. No sir, मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा था कि Milky Way भी मोशन में है. मिल्की वे इटसेल्फ इज मोशन. गैलेक्सी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, है ना. क्लास 8 सोलर सिस्टम चैप्टर. ओके सर. ठीक है. अब बाकी टर्म्स की बात आ जाते हैं, है ना. हम बहुत सारी और टर्म्स की बात कर रहे थे. तो पहली टर्म जो हमने यूज की दैट वाज पीरियोडिक मोशन. ठीक है. राइट ऑन पीरियोडिक मोशन. दिस इज नॉट टाइप ऑफ मोशन, दिस इज जस्ट टू डिफाइन द मोशन. ठीक है. सो मोशन which repeats itself after fixed interval of time.
is periodic motion. ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन में एग्जांपल क्या होगा बेटा? अगर आप बात करेंगे तो The pendulum. पेंडुलम, तो सीसॉ, तो पेंडुलम में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पेंडुलम में आई विल से दैट पेंडुलम oscillatory motion is periodic motion. आप समझ रहे हैं? मतलब periodic motion is not a type of motion. Periodic motion is to define it, कि क्या वो अपने आप को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इतना बोलने के लिए हमने टर्म पीरियोडिक यूज कर लिया है ना. अगर आप जो है यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यू आर मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, तो आई विल से यू आर डूइंग पीरियोडिक मोशन. योर मोशन इज व्हाट? इट्स ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर. यू आर हैविंग अ रेक्टिलिनियर पीरियोडिक मोशन. ठीक है, सो दिस इज अ डिफाइनिंग टर्म फॉर द मोशन, कि किस टाइप का मोशन है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन है ना, वो चीज डिफाइन कर रहे हैं हम. राइट? Excuse me, sir. So Earth, 1 minute है ना. Earth's rotatory, that also is periodic. Earth's revolutionary or circular motion, that also is periodic. हाँ जी बोलो बेटा. हाँ जी बोलो बोलो. ओके, फिर आगे मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन. हा हा हा, कौन आंसर करेगा? देखो, जो भी आंसर करेगा पहले थोड़ा सोच लो, है ना. एंड आई एम सेइंग इट कि विद कॉन्फिडेंस फर्स्ट आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग, है ना. एंड आई विल प्रूव इट. पहले मैं उसको रॉन्ग प्रूव करूंगा, देन आई विल मूव अहेड. हाँ जी, कौन आंसर कर रहा है? सर कैन आई? तो जी शाश्वत आप बोलो पहले, एंड आई विल गिव अ चांस फॉर एवरीवन टू करेक्ट द डेफिनेशन. हाँ जी बोलो. When a body covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. फिर से. If a body covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. ठीक है, ओके. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई है जिसको करेक्ट करना चाहेगा? नहीं? ओके, अब मेरा क्वेश्चन सुनो और फिर मेरे को आंसर करो. Sir, can I correct? जी हाँ जी बोलो श्रेया. Sir, uniform motion is the type of motion in which an object travels in a uniform speed at an equal distance. At equal distance? नहीं, पहला तो यूनिफॉर्म मोशन में आप यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसमें जो है वो बेसिकली आपने डिफाइन करने के लिए एक और टर्म, खतरनाक टर्म यूज कर लिया है, तो वो फिर बेसिकली डिफाइन ही नहीं हुआ ना यूनिफॉर्म मोशन. Sir, so can we say it is a type of motion in which the speed of the object does not vary? ओके, पहले तो आप टाइप ऑफ मोशन करके नहीं बोलेंगे. दिस इज नॉट टाइप ऑफ मोशन. ठीक है, यू विल से एनी मोशन एंड देन यू विल कंटिन्यू. ठीक है, एनी मोशन इन विच द स्पीड इज यूनिफॉर्म, बट अगेन यू आर टेकिंग द सेम पाथ, है ना. यू डोंट यूज द वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड इज सेम. ठीक है, तो आई लाइक दिस डेफिनेशन. शाश्वत ने जो दिया बिल्कुल सही दिया. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म मोशन. बट यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा लोचा है. क्या है वो आप मुझे बताइएगा. अगर मैंने 1 आवर में, ठीक है, इन 1 आवर आई हैव कवर्ड 1 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर again I covered 1 kilometer. Next 1 hour, again I covered 1 kilometer. Am I in uniform motion? Yes, sir. Okay, you are saying yes. What if इस 1 hour में मैं 10 minutes जो है वो मैंने उसमें 1 hour 1 kilometer कवर किया, and then for next
50 minutes I was at rest. Now same speed, equal speed. हाँ, स्पीड इज मेरी यूनिफॉर्म है भाई. मैं 10 मिनट्स में जो है मैं 1 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ और फिर 50 मिनट्स आई एम एट रेस्ट. फिर 10 मिनट्स आई एम कवरिंग 1 किलोमीटर एंड देन आई एम एट रेस्ट. एम आई पीरियोडिक मोशन. हाँ जी, द पीरियोडिक मोशन. नहीं, आप पहले इस चीज का So आंसर. the definition should add that the velocity also remains the same. And the velocity. ओके, ठीक है. यहाँ पर डेफिनेशन शुड ऐड if a body cover equal distance in equal interval of time irrespective, है ना, लिख ले सब, irrespective how small that time interval is. ये टाइम इंटरवल मैंने जो 1 आवर का लिया, तो नाउ डेफिनेशन सेज कि irrespective how small that time interval is, कि मैं इस टाइम इंटरवल को अगर और छोटा करूं तो इट शुड बी लाइक एवरी हाफ एन आवर हाफ किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड. ठीक है, आप टाइम इंटरवल छोटा करते जाएं, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो सेम आना चाहिए हर केस में. देन विल से इट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो सर फिर दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन. हाँ जी, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा. अगर आपने टाइम पीरियड छोटा किया और छोटा किया, बहुत छोटा किया, तब भी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हर केस में सेम होना चाहिए. भाई यहाँ पर आ रहा है 1 आवर, एवरी 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड इज 1 किलोमीटर. व्हाट अबाउट एवरी 10 मिनट्स? तो एवरी 10 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इज 1/6 किलोमीटर. अगर हर बार ऐसे ही आ रहा है आंसर रिजल्ट, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. हाँ जी, हाँ जी. Devesh, mic problem, not able to make out what you are saying, beta. Sir, can uniform always in a... Okay, ठीक है. देवेश प्लीज पहले माइक रेक्टिफाई कराओ, है ना. इमांशरी, आपने रोल नंबर भी नहीं लिखा और नाम भी गलत है. हाँ जी, पूछो आप क्या पूछ रहे हैं. देवेश आप टाइप कर लो, दैट इज मच बेटर. इमांशरी आप बोलो बेटा. सर एक बार डेफिनेशन और एक. अच्छा, डेफिनेशन नोट नहीं की है. ओके, सॉरी. बेटा कल से लॉकडाउन है ना, सभी प्रिकॉशन लेंगे. एंड वन स्मॉल चेंज इज कि नेक्स्ट वीक और दिस वीक एक्चुअली देयर इज नो टेस्ट. ठीक है, बिकॉज जो टेस्ट कॉपीज हैं उनका प्रिंट आउट निकालना टू स्टेपल देम, तो दैट स्टाफ इज डूइंग द जॉब. बट लॉकडाउन दे विल नॉट बी अलाउड टू कम. But Socrative quiz will be as usual. Classes will be as usual. Have you posted the result? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, अगर Socrative का रिजल्ट एट एनी टाइम है ना, इफ आई फॉरगेट टू पोस्ट, है ना, आप नदीम भैया को एक मैसेज सेंड कर दें, सर प्लीज पोस्ट Socrative रिजल्ट, और रूम नेम आप टाइप करते हैं, देन ही विल पोस्ट इट. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, can you repeat what were you telling about the test? I am saying this week there will be no test because of lockdown. Written test will not be there. Socrative homework will be there. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर इस वाले केस में जो आपने लिया था 10 मिनट्स और 50 मिनट्स रेस्ट, तो सर 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर उसने 50 मिनट रेस्ट लिया, ये है इसका मतलब? हाँ जी, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हुआ ना. हर 1 किलोमीटर में, तो हर 1 घंटे में 1 आवर में ही इज कवरिंग 1 किलोमीटर. आई एग्री. बट वो 1 किलोमीटर कवर करते हुए उसने जो है कभी स्पीड इंक्रीज की, डिक्रीज की, देन इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन. यस सर. चलो नेक्स्ट हेडिंग देंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
So if I am moving around and I am reaching this point, ठीक है, मैंने A से B तक किया, distance is the actual path which is covered, displacement is the shortest or straight line path between initial and final position. ठीक है, displacement is the shortest path between initial and final position. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, so if we are moving in a straight line, so what will be the displacement? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, in case of straight line path, distance is equal to displacement. Is equals to displacement. Okay, sir. In all other cases, distance is greater than displacement. ठीक है, thus distance upon displacement is greater than equals to 1. Okay, do write down this. What is the definition of displacement? हाँ जी, I will give the definition. पहले मीनिंग समझ लें. अगर मैंने यहाँ से जर्नी की, मैं 10 किलोमीटर्स गया हूँ, then I went 10 kilometers, है ना, and then I have come 10 route 2 kilometers. So 10, 10 and let's say 15 kilometers. Distance covered is 35 kilometer and displacement वो तो initial और final position के बीच का distance है, तो displacement will be 0 kilometer. 0 kilometer. राइट. अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ओरिएंटेड भी है ना. अगर आपने यहां से स्टार्ट की है जर्नी, यू वेंट 10 किलोमीटर्स, योर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा बेटा, आप बताते जाओ. 10 किलोमीटर. और अब कितना डिस्प्लेसमेंट है? 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर. ठीक है, ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा पास ले लेते हैं ना. अब कितना है? 5 किलोमीटर यू आर सेइंग. अब कितना है? मे बी 1 किलोमीटर. और अब कितना है? 0 किलोमीटर. 0 किलोमीटर. एंड व्हाट अबाउट नाउ, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? 5 किलोमीटर. minus 5, नॉट 5, -5 किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस जो है वो बेसिकली डायरेक्शन ओरिएंटेड है. ठीक है, किस डायरेक्शन में? देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूँ. ठीक है, मैंने जो है लेट्स से आई हैड वर्ड विद गर्वित एंड ही इज कमिंग टू माय प्लेस. तो ये गर्वित का घर है और ये दिस इज माय हाउस. ठीक है, दिस इज 10 किलोमीटर्स. मैंने गर्वित से पूछा कि आप मतलब कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया ना. वो 5 बजे चला था एंड ही वाज सपोज्ड टू कम हियर एट 5:30. तो मैंने उससे 5:20 पर पूछा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है. ही सेड सर 5 किलोमीटर. तो व्हाट टाइम आई विल एक्सपेक्ट हिम एट होम, बताओ. Sir, 5:40. 5:40. नो, यू कैन नॉट डिटरमाइन. उसने मुझे डिस्टेंस बताया है, वो 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है. उसने जीपीएस ही उल्टा पकड़ा हुआ था. वो 5 किलोमीटर तो यहाँ चला गया वो. डिस्प्लेसमेंट नहीं बताई. हाँ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्क. अब मैं गर्वित से पूछूंगा, गर्वित व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? गर्वित ने अगर मुझे बोला -5 किलोमीटर, सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट हिम यू नो इन नियर फ्यूचर सून. ठीक है, बट इफ ही इज सेइंग कि सर 5 किलोमीटर, देन आई नो कि ही विल रीच टू मी माय हाउस एट 5:40. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ओरिएंटेड है ना. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में कवर किया गया है. ठीक है,
सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक टेबल बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है, राइट डाउन दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, so definition wise, Distance is the actual path covered by an object. हाँ जी, this is actual length covered. This is shortest distance between initial and final point. So we have 3 students, Jigisha, Yashika and Rishit, है ना, welcome to the group. So Jigisha was there last year. Hello. Yes, sir. Yeah. चलो, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, आप तीनों भी डाउट्स पुट अप करेंगे एंड यू विल आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो हाँ जी बोलो बेटा। No, sir, I was saying yes, sir. Rishit, you are coming very low. Nothing, sir. I didn't want to say anything. Okay, okay. हाँ जी, any other differences which you feel? बोलो रियान। That distance is scalar quantity. It is scalar, है ना। स्केलर क्या है, जहां पर डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमें, और वेक्टर का है जहां पर डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्केलर एंड वेक्टर यूनिट। हाँ जी, तो जैसे फोर्स लगाना है ना, जैसे मेरे को जो है मतलब मैं अपना जो है यहाँ पर मैंने कार ली, है ना, और मैं अपना घर की तरफ आना चाह रहा हूँ बट ब्रेक डाउन हो गया, है ना। आई आस्क्ड माय वाइफ कि भाई आप धक्का लगाओ कार के ऊपर, तो वो धक्का लगा रही है बट मैं घर तो पहुंच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि धक्का किस डायरेक्शन में लगाया, है ना। अगर यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स तो लगाया बट किस डायरेक्शन में लगाया, दैट मैटर्स अ लॉट। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, which direction the force is being applied, which direction you have covered the distance, so that comes with displacement. So displacement is a vector quantity, जहां पर भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पर वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ जी, what else? Raise your hand now. No, Riyan, not your turn. I am interested. Anyone else? Jigisha बोलो। हाँ जी, Jigisha, you are not audible. Anyone else? Mannat? Sir, can I answer? हाँ जी बोलो देवेश। Sir, displacement can be zero, negative or positive, but distance cannot be negative or zero. Then Very good. always it is always. So you will say for a object in motion, है ना, distance covered can't be zero, ठीक है। displacement can be zero, ठीक है। it can't be negative, can't be negative, this can be negative. Copied? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you wait for 1 minute? Okay. Sir, Anji Manshri? the absentee list is being uploaded on the WhatsApp group, and my name is there, but I'm in the class. हाँ जी, एक्चुअली आपने किसी और नाम से लॉगिन किया हुआ था एंड Aditya couldn't make out कि who is the student. Okay, sorry, sir. Okay.
सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझा दो। हाँ जी, स्केलर इज जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, वेक्टर इज जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देन इट बिकम्स नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसको आगे लेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा स्केलर एंड वेक्टर। If I'll ask what is your mass, है ना, you will say sir I am 50 kg। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। आप ये थोड़ा बोलेंगे सर I am 50 kg डाउनवर्ड एंड 40 kg अपवर्ड एंड 30 kg लेफ्टवर्ड। डायरेक्शन, I am not interested in direction, but if you say I have applied a force of 100 Newton, then I am interested कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, because that will change the result, है ना। उससे बहुत आउटकम पे जो है वो outcome will be different as per the direction in which you have applied this। हाँ जी, क्लियर है? Yes sir। Yes sir। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है बेटा velocity into time and distance is speed into time। velocity is again displacement Total upon time, displacement, है ना, and thus velocity is also vector quantity। राइट? yes sir। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी हियर। एन एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर साउथवर्ड। तो यहाँ से है साउथवर्ड इट वेंट 20 मीटर, देन मूव्स डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर ईस्टवर्ड। 21 मीटर ईस्टवर्ड, दिस इज 21 मीटर। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस वुड हैव बीन 20 प्लस 21, 21 है ना, 41 मीटर। बट उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूज। सर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको अगर कुछ ट्रिपलेट्स मैंने बताए थे वो याद है तो दिस विल बी 29 मीटर, है ना। ट्रिपलेट्स कौन से हैं? 3 4 5 3 4 5 5 12 13। नेक्स्ट वन इज, बताओ 8 15 17 एंड अनदर इज 20 21 29। ठीक है, ये Sir, मैथ्स की this- क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला आपने? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो मैंने Yes, पाइथागोरस sir. थ्योरम लगा दी, साउथ और Sir, ईस्ट के okay, बीच में sir. 90 डिग्री का एंगल है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट वन। चलिए, ये आप सब आंसर कर रहे हैं चैट बॉक्स। So this circular path is there। सर मेरा पहला वाला आंसर मत लेना सर, वो गलती से टाइप होगा सर। दूसरा वाला। ओके, दूसरा वाला भी गलत है। सर इज माय आंसर करेक्ट? हाँ जी, देवेज करेक्ट। जिगीशा नॉट करेक्ट। इमानश्री वेरी गुड। अनन्या करेक्ट। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन बेटा ब्लू कलर में है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर डिस्टेंस ऑफ हाफ अ सर्कल इज कवर्ड। मेरा करेक्ट है। हाँ जी, तो बहुत सारे करेक्ट आंसर आ रहे हैं बट कुछ रॉन्ग आंसर्स भी आ रहे हैं, है ना। कोई पाई आर भी दे रहा है। तो अगर आप बात करेंगे तो मैं ए से चला, ए से बी तक मैं ऐसे घूमता गया,
है ना. This path is my distance. This is my distance. And straight line distance between initial and final position. This is my displacement. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माई डिस्प्लेसमेंट इज r प्लस r 2r. ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, is displacement always a straight line? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ठीक है. अब वो जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं करना आप कि भाई मान लो मैं यहाँ से, ये अर्थ है ना, मैं इंडिया से ऐसे घूमकर जो यूएसए चला गया. ठीक है. आप स्ट्रेट लाइन जो है वो अर्थ के अंदर से होता हुआ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं निकालेंगे. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑन द सरफेस. ठीक है. Okay, sir. Thank you. चलो जी, this is a good question. Let's see. More than 10 correct answer, full batch will be the winner. Sir, is my correct? 1 minute. Okay, wrong answer. पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इसका, है ना. कुछ खतरनाक सा डायग्राम बन रहा है. A person moved 4 kilometer north. 4 kilometer north. This is 4 kilometer. Then 5 kilometer east. 5 kilometer east. And finally 8 kilometer north. Finally 8 kilometers north. This is 8 kilometer. Find displacement. Oh, displacement is the straight line distance. अब ये कैसे निकालें भाई? ए बी. अब ये फिजिक्स साइंस का क्वेश्चन ही नहीं रहा, ये मैथ्स का क्वेश्चन बन गया. सर जो 5 किलोमीटर वाली लाइन है, तो ए बी उसको हाफ में बाइसेक्ट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी. क्यों करेगी? नीचे 4 है, ऊपर 8 है, तो हाफ में तो बाइसेक्ट नहीं होगा. सर क्या ए बी और 4 किलोमीटर के एंड को सी और 8 किलोमीटर के स्टार्ट को डी बना के फॉर्म में कर सकते हैं डायगोनल को? दिवेश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना. आई कांट मेक आउट. आप बहुत ब्रोकन करके आ रहे हैं, तो आप टाइप ही करें बेटा, है ना. आपका माइक बीच में ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वापस प्रॉब्लम आती है. Anyone? How to find the length of black line? हाँ बोलो रेहान. सर वो पहले. अच्छा, ओके. हाँ दिवेश, वापस ट्राई करो. Sir, can we consider AB as a diagonal, the quadrilateral? हाँ जी, which quadrilateral? सर हम AB को एक डायगोनल कंसिडर कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए. सर रेक्टेंगल की तरह. हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. सर रोम्बस. ही इज सेइंग कि सर ये जो लेंथ है 5, इसको आप नीचे ट्रांसफर कर लें 5 किलोमीटर, और ये जो लेंथ है आपकी 4 किलोमीटर, है ना, उसको आप यहाँ ट्रांसफर कर लें 4 किलोमीटर. तो अब हमारे पास ये जो बन गया है ट्राइंगल, राइट एंगल. हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल. और ये डिस्टेंस कितना है?
12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ए बी कितना हो जाएगा बताओ? 13। 13 144। प्लीज क्वेश्चन भी नोट कर लें और सॉल्यूशन भी। हाँ जी, हाँ पूछो। 4 किलोमीटर कैसे बना? ओके, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है मैंने बेटा, है ना। मेरे पास ये 5 किलोमीटर गिवन था, तो मैंने ए से ऊपर जो 5 किलोमीटर है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ देन डिस्टेंस बिटवीन द लाइन रिमेन सेम। ये तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है, तो ये डिस्टेंस ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। ओके सर। डन, आगे बढ़े इसमें। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you go back for just a second? Thank you, sir. ओके, अगर कोई स्टूडेंट स्नीपिंग टूल यूज कर रहा है तो इसको आप ग्रुप पर पोस्ट कर दें। दिस इज योर किटकैट क्वेश्चन, ना। किटकैट क्वेश्चन मींस दिस इज अ slightly tricky question, not difficult, tricky question, so I will look forward for solution by the students. Let's see who is posting the solution of this. अभी मत ट्राई करें, बाद में once the class is over you can try it out. और ये आप इसको 1 मिनट है ना थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ओके, सर ये तो बहुत इजी है, सीधा हाइपोटेन्यूज निकल गया। चलो फिर अभी सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व करो भाई सभी। कोई कह रहा है बहुत इजी है। ओके, जिन्होंने बहुत इजी बोला, पहले तो डेफिनेशन सभी की यूनिट गलत आ रही हैं, है ना। आधी से ज्यादा दुनिया ने यूनिट किलोमीटर दे दी है। हाँ जी, अब चेंज कर रहे हैं बट दैट्स ओके। तो याशिका का आंसर काफी क्लोज है बट स्टिल नॉट करेक्ट। और शाश्वत का आंसर तो डिस्टेंस से भी ज्यादा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 19 + 2 21। ठीक है शाश्वत। सर कौन सा? हाँ जी सर कौन सा? शाश्वत सक्सेना, सॉरी। ठीक है भाई, डिस्टेंस हमारा है ना शाश्वत, तो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी लेस देन 21 नाउ। ओके, दिव्यांश का आंसर और क्लोज लग रहा है। दिव्यांश आपने क्या किया बेटा? पहले तो ये देख लेते हैं सभी ने डायग्राम सही बनाया है या नहीं। सर पहले मैंने डायग्राम बनाया था। वेरी गुड, तो डायग्राम देखते हैं। एन इंसेक्ट फ्लू 14 किलोमीटर नॉर्थ, ये 14 नॉर्थ हो गया। देन टर्न राइट and flew 5 meters straight, turned right and flew 5 meters straight, and then flew 2 meters upward, then flew 2 meters upward. ये डिस्टेंस ये समझ में आ रहा है आपको? ये अगर आप देखें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसे है। ये कौन सी फिगर बन रही है यहाँ पर? क्यूबॉइड है ना। और इस क्यूबॉइड में आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। Diagonal of polyhedron. ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। Yes, sir. डायगोनल ऑफ सर करेक्ट
cuboid. 1 minute बेटा. No, still not correct. आप सभी का आंसर सेम आ रहा है. जिगीशा का भी यही आया. जिगीशा आपने क्या किया बेटा? ओके, शाश्वत आपने क्या किया? Sir, which one? ओके, शाश्वत नीलाभ. Yes, sir. आपने क्या किया है? सर मैंने वो उसका डायग्राम बनाया है, तो पहले 14 मीटर नॉर्थ बनाया उसका. हाँ, ये तो हमने भी बना दिया यहाँ पर. चलो एनीवे लेट मी टेल यू, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज द आंसर. ये आपका जो है, दिस इज लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है. एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल में डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Root of L square plus B square. Impressive, very good टीना, है ना. तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का गेस करो क्या होगा फॉर्मूला? सर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर में एच स्क्वायर भी आ जाएगा. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. सो दिस इज रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो दिस इज रूट ऑफ 2 to 5 which is 15 meter. That's the displacement. सर नॉर्थ और हो गया. हाँ जी सर नॉर्थ और अपवर्ड में कंफ्यूज हो गए. यस सर, वो सेम होना चाहिए मेरे ख्याल. ये समझे है ना, मैंने 14 मीटर नॉर्थ बोला है ना, फिर बाद में मैं उसको नॉर्थ ही बोलूंगा. एंड नॉट श्योर कि ठीक है, लैंग्वेज आई फील वाज करेक्ट. चलो जी, 5 मिनट्स ब्रेक इज देयर. मुझे भी वही कंफ्यूजन हुई. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलो. सर जब हमने नॉर्थ लिया तो वो डायगोनल क्यों लिया हल्का सा? यस सर. जब हमने नॉर्थ लिया तो मैं फिगर ताकि अच्छी सी ड्रॉ हो बेटा. अगर मैं ऐसे लेता ना नॉर्थ, कि ये नॉर्थ है, फिर ये राइट टर्न किया, अब मैं अपवर्ड कैसे दिखाऊं इसमें बताओ? सर ऊपर कर देंगे उसका, है ना, नॉर्थ में. तो 3D फिगर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको डायगोनली वैसे ले लिया. ठीक है. इसमें हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे ना? नहीं बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला चल रहा है हमारा. हीरोन्स फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल. ठीक है. इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका फोटो खींचें और ये होमवर्क के लिए है. यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. 5 मिनट्स ब्रेक इज देयर, है ना. It's 58. We'll start class at 20:03. And please, this 5 minutes, leave your chair, leave the screen. Okay, stretch yourself, and we'll meet back in 5 minutes. सर इसके बाद हम लोग मोशन करेंगे कि मैथ? नहीं, मैथ्स करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दोगे क्या? हाँ जी, आप मेरे को मैसेज कर देना. I'll post it. Okay. 5 minutes break. Okay.